राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर गंधार, निवासी गांव डहरिया दयाराम, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश। मित्रों, मैं सबको, पूरे भारत को मेरे तरफ से नमस्कार और सबको 23 सितंबर 2023 को सबको शुभकामनाएं। सिर्फ भारत को और भारत माता सपूत पार्टी को तापमान नियंत्रण करने के लिए आज एक आवश्यक जन संदेश दिया जा रहा है। धरती पर तापमान लगातार एक एक मिनट, एक एक घंटा और एक एक दिन और एक एक साल लगातार बढ़ता जा रहा है। 2013 में तापमान नियंत्रण में था, लेकिन 2023 में अगस्त में, सितंबर में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 2023 में चुनाव आयोग से 2000 पार्टी को नोटिस दिया गया है कि धरती पर कैसे तापमान घटेगा, कैसे पर्यावरण बचेगा, कैसे सांस बढ़ेगा। ये नेताजी आ जाइए आप पास नजदीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अशोक रोड, नई दिल्ली से 2000 पार्टी को एक सूचना डाक के द्वारा कल इमरजेंसी में, कल दिल्ली से लेकर जहाज से वाराणसी आया, वाराणसी से पोस्टमैन हमें दिया। इसमें लिखा है कि तापमान घटाओ और धरती बचाओ। यह नोटिस भारत सरकार के तरफ से, राष्ट्रपति के तरफ से, चीफ जस्टिस ऑल इंडिया के तरफ से 2000 पार्टी को सूचना भेजा गया है कि धरती का तापमान 2013 में था तो सही था, लेकिन 2023 में धरती का तापमान एकाएक लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, इसी के संदर्भ में आज हमें बताना है। ये देख लीजिए, ये चुनाव आयोग का नोटिस है। चुनाव आयोग की कल चिट्ठी आई है कि धरती पर तापमान सभी राजनीतिक दल मिलकर घटाएं। 2000 राजनीतिक दल हैं इस भारत में। भारत को एक मैसेज मिला है, एक लेटर मिला है, लिखित मिला है कि भारत के जितने भी नेता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब लोग जनसंख्या नियंत्रण करो, तापमान घटाओ और सांसें बढ़ाओ। यही मकसद है। तो साथियों, भाई बहनों, द्वापर में तापमान अधिक नहीं था, सतयुग में तापमान अधिक नहीं था, द्वापर में तापमान अधिक नहीं था और सतयुग में तापमान नहीं था, लेकिन कलयुग में 2013 के बाद धरती पर तापमान लगातार कैसे बढ़ता गया, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारें हैं। और कौन है? हमारे देश की जो जनता है उसमें जागरूकता नहीं, पढ़ाई लिखाई की कमी है। इसीलिए पूरे देश के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक ये चिंता कर रहे हैं तापमान बढ़ने से। आज कलयुग आ गया, तापमान बढ़ गया। 2023 में
अच्छा ये बताओ 2023 का तापमान अच्छा लगता है कि 2013 का तापमान अच्छा लगता था? कौन सा तापमान चाहिए, 2013 का या 2023 का? 2013 का अगस्त का तापमान चाहिए कि 2023 का बढ़ती हुई तापमान चाहिए, या 2024 जो आने वाला है उसका तापमान चाहिए? जब 2023 में अगस्त और सितंबर में तापमान नहीं सह पाए तो बताइए 2024 का 2025 का कैसे तापमान सहोगे? इतना ज्यादा तापमान बढ़ेगा। 18 महीना सिर्फ समय है, 18 महीना समय है हमारे पास सांस लेने की हवा जो जहरीली होती जा रही है, हवा जो नाक से सांस लेते हैं, वो सिर्फ आज से 23 सितंबर 2022 को मैं बोल रहा हूं, आज से लेकर मात्र 18 महीने का हमारे पास सांस बचा हुआ है। और इसके बाद 2 अप्रैल आएगा, 2 मई आएगा, 2 जून आएगा, यानी 2024, 2025 2 अप्रैल देखने को मिलेंगे, 2 मई मिलेंगे, 2 जून मिलेंगे, 2 जुलाई मिलेंगे, 2 अगस्त मिलेंगे, 2 सितंबर मिलेंगे। झेल नहीं पाओगे, जहरीली तापमान से बच नहीं पाओगे। इसीलिए ये चुनाव आयोग का 2000 पार्टी, भारत में 2000 पार्टी है, सबको नोटिस आई है। वो जहाज से होते हुए बनारस आई है, दिल्ली से होते हुए बनारस आई है, बनारस से होकर ये डहरिया गांव दयाराम हम राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर दिलदार को कल लेटर प्राप्त हुआ है डाकिया के माध्यम से। तो अहंकार के वजह से और घमंड के वजह से भारत माता सपूत पार्टी को 2017 में 2019 के चुनाव में ना तो घर घर से 100-100 रुपया चंदा मिला और ना तो हमारे पास 40 करोड़ सदस्य मिले और ना तो 40 अरब रुपया मिला। क्या सोचते हैं तापमान घटाने के लिए 100-200 करोड़ रुपए से तापमान घट जाएगा? 22 अरब रुपया भाजपा को, मोदी को, यही भारत देश जनता ने चंदा दिया था। इसलिए दिया था, मोदी जी सड़क बनवा रहे थे, पत्थर तोड़वा करके मोदी जी ने सोचा कि पहाड़ तोड़वा कर सड़क बनवा देंगे, आवास बनवा देंगे, तापमान घट जाएगा। लेकिन तापमान उल्टा हो गया, रिएक्शन हो गया। गए थे काम बनाने और काम बिगड़ गया मोदी से। मोदी जी ने पहाड़ तोड़वाकर देश के कोने कोने में सड़क बनवाई, तापमान बढ़ाई, और मोदी जी ने आवास बनवाकर तापमान बढ़ाई। और यही मोदी जी एंड कंपनी आज नोटिस दे रही है कि बचा लो देश को, तापमान से बचा लो देश को, तापमान से पर्यावरण को बचा लो। अरे 2017 में यही भाजपा ने भारत माता सपूत पार्टी को हराया था। तापमान रोकना चाहते थे, गांव गांव में फैक्ट्री लगाकर, गांव गांव में फैक्ट्री लगाकर 40 करोड़ रोजगार देकर 40 करोड़ पत्नी, उनकी बेरोजगार की पत्नी को रोजगार देकर उनकी पत्नी की नसबंदी कराना चाहते थे 2 बच्चा पैदा हो जाने पर, ताकि तापमान घट जाए। जनसंख्या बढ़ती है, तापमान बढ़ता है। शायद भारत को पता नहीं है, इसीलिए हमको 2017 और 2019 में वोट नहीं दिया, हमारी सरकार नहीं बनाई। शायद भारत को पता नहीं है। भारत को अगर पता होता कि जनसंख्या बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है धरती पर, और जब तापमान बढ़ता है तो सांसें की कमी होती है। तापमान जब बढ़ता है तो सांस की कमी होती है। शायद भारत को यह पता नहीं था
भारत के अंदर घमंड और अहंकार था, इसलिए भारत ने भाजपा को वोट दिया, लेकिन भारत माता सपूत पार्टी को तापमान घटाने के लिए वोट नहीं दिया, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए वोट नहीं दिया, सांसें बढ़ाने के लिए वोट नहीं दिया। और यही भाजपा एंड कंपनी का लेटर चुनाव आयोग से जहाज से कल हमारे घर पर भेजा गया है कि तापमान घटा लो, जनसंख्या घटा लो, पर्यावरण बचा लो। अब कैसे बचेगा? इसलिए 18 महीने का सिर्फ समय है, मात्र 18 महीने का सिर्फ समय बचा हुआ है हमारे लिए, और धरती जलने वाली है। इसलिए बता देता हूं कैसे धरती जलने वाली है। जब देश जनसंख्या बढ़ा रहा था, मन्नत मांग रहा था, देवी देवताओं के यहाँ मन्नत मांग रहा था, बाल छिलवाने के लिए, मुंडन कराने के लिए मन्नत मांग रहा था, यही अपना भारत जनसंख्या बढ़ाने के लिए मन्नत मांग रहा था। 70 साल से अपना भारत मन्नत मांग रहा था, आज भी मन्नत मांग रहा है। ये हमारे भारत का घमंड अहंकार इसमें दिखाई देता है, मन्नत मांगने में दिखाई देता है। लेकिन अमेरिका, रूस, जापान, जर्मन, फ्रांस, इटली जनसंख्या बढ़ाने के लिए, बाल मुंडन कराने के लिए कभी मन्नत नहीं मांगते हैं मंदिर मस्जिद में। लेकिन भारत में मंदिर मस्जिद में मन्नत मांगा जाता है जनसंख्या बढ़ाने के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए। तो तापमान कैसे बढ़ा? 2013 में तापमान नहीं बढ़ा था, 2023 में तापमान कैसे बढ़ गया? भारत माता सपूत पार्टी को किसने हराया? भारत माता सपूत पार्टी तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में, नगर-नगर में लगाने के लिए लड़ रही थी। लेकिन अपना भारत इतना घमंडी था, इतना अहंकारी था कि हर भारत के हर गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए जगह तक नहीं छोड़ा, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जगह तक नहीं छोड़ा। इतना घमंडी और अहंकारी हमारा भारत देश है। आज भारत देश चिल्ला रहा है, भारत माता सपूत पार्टी को नोटिस दे रहा है कि बचा लो तापमान, बचा लो धरती, बचा लो सांसें। कहां से बचाएंगे? फिर से देखिए ये लेटर चुनाव आयोग से आया है, जनसंख्या घटा लो, तापमान घटा लो, पर्यावरण को बचा लो। कैसे बचाएंगे हम? इसलिए कि 700 रुपया अभी तक जनता ने जो है कि 40 करोड़ सदस्य नहीं बने। यूट्यूब पर भारत माता सपूत पार्टी 40 करोड़ नहीं खोले, नहीं जुड़े, मदद नहीं किए। तो क्या ये गांव का चुनाव है? गांव का प्रधानी का चुनाव है कि 1 लाख रुपया लगाकर लड़ जाओ फिर जीत कर बैठ जाओ? ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें 40 अरब रुपए की जरूरत पड़ेगी तब तापमान घटेगा। भारत ने इतना बड़ा घमंड किया, इतना बड़ा अहंकार किया कि भारत के धरती पर 4.5 लाख फैक्ट्री लगाने के लिए, तापमान घटाने के लिए जगह 4 बीघा तक नहीं छोड़ा। तो तापमान कैसे घटेगा? जब फैक्ट्री लगाने के लिए जगह छोड़ा होता तब जो है कि जनसंख्या घटाई जाती, तब तापमान घटता, तब पर्यावरण बचता। 18 महीना कैसे चलोगे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर देख रहे हो ना, सांसें कम हो रही है। आओ बताते हैं कि त्रेता में तापमान नहीं बढ़ा, सतयुग में तापमान नहीं बढ़ा, कलयुग में तापमान कैसे बढ़ गया? मोदी करके देश में जनसंख्या बढ़ी, मोदी करके देश में तापमान बढ़ा, मोदी करके देश में सांसें कम हुई। और जब जनसंख्या बढ़ गई तो सबसे पहले हिमालय पर्वत का ग्लेशियर पिघल गया। अब भारत को शायद ये नहीं पता होगा कि ग्लेशियर किसे कहते हैं। उसे हम साधारण शब्दों में कहते हैं कि बर्फ, जो हिमालय पर्वत पर लाखों करोड़ों टन बर्फ थे वो जल गए, जलकर
गंगा नदी में पहुंच गए। गंगा नदी के रास्ते से समुद्र में विलय हो गए, समुद्र में पहुंच गए। समुद्र का पानी जानते हैं चाय की तरह उबल रहा है। जैसे भारत चाय पीता है, गरम चाय पीता है, वैसे ही समुद्र का जल गरम होता जा रहा है, चाय की तरह उबलता जा रहा है। कैसे समुद्र पहली बार गरम हो गया? समुद्र कैसे कलयुग में गर्म हो गया? समुद्र जो है कि सतयुग में गर्म नहीं हुआ तो कलयुग में कैसे समुद्र गर्म हो गया? अरे मोदी जी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी कहते थे सब कुछ मुमकिन है, तो समुद्र कैसे गर्म हो गया? कैसे समुद्र से धुआं निकलने लगा? कैसे समुद्र की मछलियां मर गई? करोड़ों टन लाखों टन रेल मछलियां कैसे मर गई? ये भाजपा ने किया, अहंकार ने किया, घमंड ने किया। और गगन में कैसे जो है कि तापमान बढ़ गया, सूरज तक कैसे तापमान बढ़ गया, चांद के पार कैसे जहरीली तापमान बढ़ गया। अरे सतयुग में और द्वापर में और जो है कि तापमान बादल के नीचे रहा करता था, आज तापमान बादल के ऊपर गगन तक आकाश तक कैसे पहुंच गया? कैसे वहां तक तापमान इतना ज्यादा फैल गया, इतना ज्यादा गैस चैम्बर बन गया? तापमान गगन तक कैसे गैस चैम्बर बन गया? क्यों बरसात नहीं हो रही है? इसलिए कि नीचे भी तापमान बादल के, ऊपर भी तापमान बादल के, तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। और इधर हिमालय पर्वत का एसी फेल हो गया है, इधर हिमालय पर्वत का एसी फेल हो गया है, प्राकृतिक वातानुकूलित एसी फेल हो गया, जल गया। तो बताइए ठंडी कैसे आएगी? अलाव कैसे जलेंगे? अलाव नहीं जलेंगे साथियों, भाई बहनों, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसीलिए नोटिस आया है चुनाव आयोग से, हवाई जहाज से हमको मिला है कल, डाक के द्वारा हमको मिला है कल कि जनसंख्या घटाओ, तापमान घटाओ, पर्यावरण बचाओ, सांसें बढ़ाओ। कैसे हो पाएगा? अभी तक जो है कि 100 रुपया लोग चंदा नहीं दिए। 18 महीने का सिर्फ समय है, 2 अप्रैल का, 2 जून का, 2 जुलाई का सिर्फ समय है। इसके बाद तापमान धरती का इतना ज्यादा हो जाएगा, धरती से धुआं देना शुरू हो जाएगा, धरती सुलगने लगेगी, धरती धुआं देने शुरू करेगी। तो किसने किया? घमंड भारत ने किया। भारत ने घमंड किया। जटायु और गिद्धराज चले गए। जब जटायु गिद्धराज चले गए तब इसके बाद क्या गया? हिमालय पर्वत का ग्लेशियर नष्ट हो गया, बर्फ यानी बर्फ नष्ट हो गया। यानी हिमालय पर्वत क्या करता है हमारे लिए? एसी का काम करता है। हिमालय पर्वत जाड़ा बनाता है, ठंडी बनाता है, लेकिन ठंडी गर्मी भारत देश से गायब हो गई, ठंडी गायब हो गई। अब हमेशा गर्मी ही गर्मी रहेगा, अब जाड़ा नहीं आएगा, अलाव नहीं जलाना पड़ेगा, गांव में कहते हैं कौड़ा नहीं तापना पड़ेगा। इतना ज्यादा तापमान रहेगा, कौड़ा भूल जाइए तापने के लिए। इसीलिए नोटिस आई, क्या कहा था 2017 में, आओ गांव गांव में फैक्ट्री लगाएं, हमारी मदद करें, हमको वोट दें, भारत माता सपूत पार्टी को वोट दो। यही तो मांगा था 2017 में, 2019 में। लेकिन घमंड और अहंकार के कारण सब चले गए मोदी, चले गए सपा, चले गए बसपा, चले गए कांग्रेस, चले गए आम आदमी पार्टी। तो साथियों, भाई बहनों,
क्या समझते थे भारत माता सपूत पार्टी को? क्या भारत माता सपूत पार्टी अहंकारी पार्टी थी क्या? नहीं। तो हम गिद्ध राज लाना चाहते हैं, जटायु राज लाना चाहते हैं, फिर से धरती पर गिद्ध जटायु को देखना चाहते हैं, फिर से धरती पर हिमालय पर ग्लेशियर देखना चाहते हैं, हिमालय पर एसी वातानुकूलित फिर देखना चाहते हैं, फिर समुद्र में ठंडी लाना चाहते हैं, समुद्र को गर्म से रोकना चाहते हैं, धरती को गर्म से रोकना चाहते हैं, गगन को गर्म से रोकना चाहते हैं। ये कैसे संभव होगा? आओ बताते हैं। पहले 100 रुपया चंदा दो, यूट्यूब के माध्यम से 7342100518 खोज करो। यूट्यूब के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी खोलकर खोज करो। अब मात्र 18 महीना समय है। 18 महीना में भारत की जनसंख्या 1 अरब होनी चाहिए। 1.5 अरब हो गई है, 50 करोड़ घटनी चाहिए, और नहीं तापमान से कोई नहीं बचेगा। भारत माता सपूत पार्टी भी नहीं बचेगी, हम भी नहीं बचेंगे। बहुत हुई जहरीली तापमान की मार, अब सब लोग जानते हैं। बहुत हुई जहरीली तापमान की मार, बहुत हुई जनसंख्या वृद्धि की मार, बहुत हुई सांसों पर मार, बहुत हुई बेरोजगारी पर मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार पर मार, बहुत हुई घमंड अहंकार की मार, बहुत हुई झूठ की मार। जब 2020 में धरती पर जनसंख्या बढ़ी तो तापमान बढ़ा, यही भाजपा कहती थी, यही मोदी कहते थे ये तो कोरोना बीमारी है। हमने कड़ा विरोध किया था। हमने कहा कोरोना बीमारी नहीं है, यह जनसंख्या की बढ़ती आबादी की बीमारी है, तापमान की बीमारी है। आज वही तापमान 2023 में पोल खोल कर रख दिया। यही भाजपा के लोग कहते थे कि अरे जो है कि कोरोना बीमारी है, वैक्सीन लगा लो, सुई लगा लो, ठीक हो जाओगे। आज यही भाजपा के कार्यालय से नोटिस आती है, भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से हवाई जहाज से दिल्ली से लेकर बनारस भेजा जाता है, बनारस से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट जो है कि कार से भेजा जाता है। अब क्यों भाजपा लिख रही है कि जनसंख्या घटाओ, तापमान घटाओ, पर्यावरण बचाओ? यही तो 2000 हमने जो है 20 में बहुत बड़ा कड़ा विरोध किया था, अपोज किया था, भाजपा का बहुत कड़ा विरोध किया था कि देखो जनसंख्या घटा लो फैक्ट्री लगाकर, लेकिन न तो भाजपा फैक्ट्री लगाई, न तो भाजपा जो है कि जनसंख्या घटाई, न तो भाजपा तापमान घटाई, और न तो देश घमंड के कारण, अहंकार के कारण भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनाई। न तो भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनी, न तो भारत माता सपूत पार्टी को चंदा मिला, न तो 40 अरब चंदा मिला, न 40 करोड़ लोग जुड़े, और न 100 रुपया दिए और बैठे हैं देख रहे हैं कि अपने आप तापमान घट जाएगा, अपने आप रोजगार मिल जाएगा। ये लोग सोच रहे हैं कि अपने आप प्रवासी मजदूर गांव वापस चले आएंगे। पर भाजपा अगर प्रवासी मजदूर का शोषण करने में व्यस्त नहीं होती तो भारत माता सपूत पार्टी गांव-गांव में किसान की जमीन खरीद लेती, पैसा देकर, नौकरी देकर, पेट्रोल पंप देकर, जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए मिल गया होता, 40 करोड़ रोजगार दे दिए होते, और 40 करोड़ उनकी पत्नी की नसबंदी करा दिए होते। जो बच्चा पैदा हो जाने के बाद जनसंख्या घट गई होती, तापमान घट गया होता, सांस लोगों को मिल गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी गए थे जो है कि पत्थर तोड़वा कर सड़क बनवाने, तापमान घटाने, और रिएक्शन हो गया। तापमान घटना चाहिए सड़क बनवाकर, लेकिन और तापमान बढ़ गया, सांसें कमजोर हो गई, तो पत्थर को मत छुओ, पहाड़ को मत टच करो, तापमान घट जाएगा। आज भी भाजपा सरकार, मोदी सरकार जाकर देख लीजिए, पहाड़ों की खुदाई करके आवास और सड़क बनवा रही है, और इधर हमें नोटिस दे रही है कि बचाओ बचाओ, देश को बचाओ। पूरे भारत की
पार्टी को जो है कि नोटिस दे रही है। चुनाव आयोग, चीफ जस्टिस, वैज्ञानिक सब लोग इसमें अपना हस्ताक्षर किए हैं। सब लोग जो चाहते हैं कि तापमान कैसे घटे। एक तरफ भाजपा तापमान बढ़ा रही है पहाड़ तोड़वा कर, तो सही तरफ भाजपा जो है कि धरती पर जो है तापमान घटाने के लिए गुहार लगा रही है। हमसे, भारत माता सपूत पार्टी से। साथियों, भाई बहनों, आओ, जल्दी आओ, समय नहीं है। यूट्यूब के चैनल पर भारत माता सपूत पार्टी से तुरंत जुड़ो और तुरंत जो है कि लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए आंदोलन चलाओ। जन जन को जागरूक करो, जन जन को बताओ, तब तापमान घटेगा। और नहीं तो तापमान एक एक मिनट और आगे बढ़ेगा, एक एक घंटा तापमान और आगे जाएगा, एक एक दिन तापमान और आगे जाएगा, एक एक महीने में तापमान और आगे जाएगा, एक एक साल में तापमान दुगना होता जाएगा। जब 2023 का तापमान नहीं सह पाए तो ये भारत में कहां इतना दम है कि 2024 का तापमान सह लेगा। जब 2023 का तापमान भारत नहीं सह पाया तो भारत में कहां दम है कि 2025 का तापमान सह लेगा। इसलिए कहता हूं कि अहंकार हटा लो, घमंड हटा लो, भारत माता सपूत पार्टी की तरफ देखना शुरू करो और भारत माता सपूत पार्टी से जुड़ना शुरू करो। जब तक 40 अरब रुपया नहीं दोगे तब तक भाजपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को हम हरा नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तब तक जो है कि हम प्रत्याशी नहीं दे पाएंगे। हम प्रत्याशी उन्हीं को देंगे जिस तापमान जो घटाना चाहता है, जो तापमान बढ़ाना चाहता है, उसको हम प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, उसको हम डांट कर भगा देंगे। मीडिया जो है, एंकर जो है, ये सरकार का भी साथ दे रहा है। रात दिन मोदी मोदी कहते हैं मीडिया के लोग, चैनल के लोग, और तापमान भी बढ़ाते हैं और सांसें भी कमजोर करते जा रहे हैं। तो पेड़ लगाने से, समुद्र में पेड़ लगाने से समुद्र जो है ठंडा नहीं होगा, समुद्र और गर्म होगा। और हम हिमालय पर्वत पर पेड़ लगाने से हिमालय पर्वत पर फिर दोबारा बर्फ नहीं जमेगा। तो पेड़ समस्या का समाधान नहीं है। क्या करें, भाजपा को आता ही नहीं, इसलिए वो पेड़ के सहारे बैठी है और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा पेड़ के सहारे बैठी है और भारत माता सपूत पार्टी लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर, तापमान घटाकर, रोजगार देकर, नसबंदी कराकर, भारत माता सपूत पार्टी जनसंख्या नियंत्रण करने के सहारे बैठी है और भाजपा पेड़ लगाने के सहारे बैठी है। और दोनों में कौन उचित है, कौन अनुचित है, ये जनता तय करे। ये जनता का काम है, हमारा काम नहीं है। साथियों, भाई बहनों, सबको फिर से नमस्कार। आज तक बस इतना ही समय, बाकी फिर किसी दूसरे